Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, 8th standard, Hindi, 2nd semester. Now we learn revision. अभी जो अक्टूबर में आप लोग की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको हिंदी का कोर्स से फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 6 to 9 चैप्टर है और सेकंड सेमेस्टर में से आपको चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 हंसना मना है। सेकंड सेमेस्टर में से ये 2 चैप्टर आने वाले हैं। नाउ वी लर्न रिवीजन सेकंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 1 एंड 8। आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करवा रही हूँ। आपको अच्छे से रिवीजन करना है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 है उसका रिवीजन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। ओके। फर्स्ट चैप्टर इज़ पत्र एवं डायरी। पत्र हम तरह तरह के लिखते हैं। पत्र अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, है ना। पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप होते हैं। पत्र कैसा होता है? व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र हम किसको लिखते हैं? हमारे रिश्तेदारों को लिखते हैं जो कि दूर कहीं रहते हो, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों एवं परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। कभी कभी हम विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखते हैं और कभी कभी हम व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं, वो जो कि व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना अधिक महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही हैं। अतः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता से मतलब सरलता से, इजीली हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं पत्र के द्वारा। यद्यपि आजकल दूरभाष मीन्स टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है ना। पत्र हम दूसरे चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उसके कंपेयर में पत्र इजी पड़ता है हमको और सस्ता भी पड़ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने या उनसे किसी प्रकार की शिकायत करने या उनसे कोई किसी तरह का आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। पत्र लेखन जनरली 3 तरह के होते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र होता है ना, पहला फर्स्ट नंबर व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र हम अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं और यह इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। किसी को निमंत्रण देना हो, किसी को बधाई देना हो, किसी को किसी तरह का आश्वासन देना हो, हमको किसी से किसी तरह की अनुमति लेनी हो या किसी तरह की हमको किसी से कोई प्रार्थना करनी हो, यह व्यक्तिगत पत्र होते हैं। नेक्स्ट है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी का घर में कोई प्रॉब्लम हुआ और हमको इलेक्ट्रिसिटी की कोई शिकायत करनी है, तो वो लेटर हम कार्यालय में किसी कार्यालय में लिखेंगे तो वो कार्यालयीन पत्र होगा, है ना। हमारे घर में टेलीफोन है, टेलीफोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी शिकायत करने के लिए टेलीफोन विभाग को जो पत्र लिखेंगे वह कार्यालयीन पत्र होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र कैसे होते हैं? ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम जिस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित जो लेटर हमको लिखना है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। फर्स्ट है पत्र लेखन।
पहला नंबर है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र देना है ना। हमारा बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे फ्रेंड को हमको बुलाना है, उसको इनविटेशन देना है कि भाई मेरा बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ और आपको आना ही है। तो उसके लिए अगर पत्र लिखना है तो इस तरह से पत्र लिखा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बहुत सारी बातें होती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हमें पत्र लिखते समय याद रहनी चाहिए। वो मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर रही हूँ। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता और दिनांक लिखते हैं। यह जो एड्रेस लिखा है, सबसे पहले जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ़्ट, और अपना पूरा पता, हमारा पूरा एड्रेस होगा और दिनांक होगी, डेट होगी, हमारा एड्रेस और डेट होगी। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग करते हैं हम पत्र की। उसके बाद जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन करें। जैसे अगर हम ये पत्र अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हमें नम्र शिष्ट भाषा मतलब प्रिय मित्र, है ना, या प्रिय सखा, और लड़की हो तो प्रिय सखी। मित्र में तो मित्र कोई सा भी हो सकता है, वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। प्रिय मित्र और फिर उसका नाम, उसका जो भी नाम हो, है ना, शिष्ट भाषा में उसका उपयोग करना है। फिर सप्रेम स्मरण, है ना, मैं तुमको याद करता हूँ। स्मरण मतलब याद रखना या याद करना। फिर इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। यहाँ पे हम विषय भी लिख सकते हैं, विषय नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। विषय वस्तु प्रस्तुत करें मतलब ये जो इसका है कलेवर है ना, मेन टॉपिक आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर पूरी बात लिख देनी होती है। आप जिस टॉपिक से रिलेटेड लेटर लिख रहे हो तो वो 4-5 लाइन में आपकी पूरी बात आ जानी चाहिए। इस वाले पोर्शन में इसमें उसने लिखा है, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। आनंद में मतलब एंजॉय करना चाहते हैं पूरा दिन। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। इस तरह से ये लेटर लिखा है। फिर लास्ट में तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, है ना, हम जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसके घर में कोई बड़ा हो तो उसके बड़े को भी हमको सम्मान देना होता है। तो उसमें ऐसा लिखना होता है कि तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श या नमस्कार, और छोटे भाई और बहन जो भी उनका नाम हो उनको प्यार, और तुम्हारे आगमन की मैं प्रतीक्षा करूँगा। आगमन मतलब तुम्हारे आने की मैं प्रतीक्षा करूँगा। और फिर लेफ़्ट साइड इसके बाद अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और अपना नाम लिखता है। जैसे यहाँ पर आपको फिर क्या लिखना है, लास्ट में तुम्हारा मित्र, और तुमने लेटर लिखा है तो तुम अपना नाम लिखोगे। ओके, इस तरह से ये पत्र लिखा जाता है। यह पत्र लिखने का तरीका है। फिर इसमें शब्दार्थ दे रखा है। रिश्तेदार मतलब सगे संबंधित, उपस्थित मतलब हाजिर, और आगमन मतलब आना। ओके, नेक्स्ट है बधाई पत्र। बधाई पत्र में भी ये टेक्स्ट बुक में दे ही रखा है। ऊपर टॉपिक लिखा है, फिर आपका एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, और फिर उसको शिष्ट भाषा में आपको आपके फ्रेंड के लिए लिखना है, प्रिय मित्र और प्रिय मित्र का नाम। और फिर यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक लिखना है, जो भी आपका टॉपिक है पत्र का टॉपिक है सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई। आपके फ्रेंड का जन्मदिन है, आप उसको बधाई देना चाहते हो तो यहाँ पर पूरा वो टॉपिक आपका आ जाएगा, क्या क्या आपको लिखना है। या आप मन से भी लिख सकते हो। फिर लास्ट में लेफ़्ट साइड आपको लिखना है तुम्हारा मित्र और आपका नाम। ठीक है, ये लेटर लिखने का तरीका हुआ। फिर 3rd नंबर है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल
सखी को आश्वासन पत्र, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, वो फेल हो गया, या कोई किसी कक्षा में आपका फ्रेंड अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको आश्वासन देना हो आपको कि कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की थी पर तुम इस बार सफल नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छी मेहनत करना और तुम सफल हो जाओगे। इस तरह से उसको आश्वासन देते हुए पत्र लिखना है। पत्र का प्रोफार्मा वही है, लेफ़्ट साइड आपको एड्रेस लिखना है और फिर नीचे डेट डालनी है। डेट लिखने के बाद में नीचे आपको उसको रिस्पेक्टेड शब्द में लिखना है, प्रिय सखी और उसका नाम, और फिर पूरा लेटर से, पत्र से रिलेटेड आपको यहाँ पर सब लिखना है, और फिर नीचे लेफ़्ट में आपको अपना नेम लिखना है। नेक्स्ट है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। ओके, आपके स्कूल से कहीं प्रवास मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको अपने पिता से परमिशन लेनी है, अनुमति लेनी है कि मैं भी जाऊं, तो अपने पिता को पत्र लिखना है। तो भी आप, जैसे आप सपोज़ हॉस्टल में रह रहे हो और अपने पिता को आपको पत्र लिख के अनुमति लेनी है, तो यह अनुमति पत्र हुआ। फिर उसके बाद प्रार्थना पत्र किसको लिखा जा सकता है, जैसे हमको स्कूल से अवकाश लेना है, विद्यालय से छुट्टी लेनी है, तो वह हम लेटर या तो अपने क्लास टीचर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को। आचार्य महोदया, अगर आचार्य आपके प्रिंसिपल अगर सर है तो आचार्य महोदय, और अगर प्रिंसिपल आपकी मैडम है तो आचार्या महोदया, है ना, ऐसा लिखेंगे। और आपका नीचे टॉपिक लिखना है, फिर आपका नेम और आपका स्टैंडर्ड और डिवीज़न आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और आप लिखेंगे यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नेम एंड आपका स्टैंडर्ड एंड डिवीज़न। इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट पत्र है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। ये कैसा है आपका, ये कार्यालय पत्र है। आपको कार्यालय में आपको एक अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है ना। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ आसपास बहुत गंदगी रहती है, तो हमको स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में बताना है कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और आप यहाँ की सफाई करवाएं, है ना। और ये गंदगी के कारण बहुत बीमारियाँ फैल रही है, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किलों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के पत्र अधिकारी को जो लिखे जाते हैं वो कार्यालयी पत्र होते हैं। ऊपर डेट डालनी है, डेट डालने के बाद में लिखना है सेवा में, फिर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर पालिका, और फिर अहमदाबाद या बड़ौदा, आप जो भी सिटी में रहते हैं, फिर यहाँ पर लिखना है उनको रिस्पेक्ट देना है, तो रिस्पेक्टेड शब्दों में लिखना है मान्यवर, क्योंकि हमको नाम नहीं होता है वहाँ पे, जो अधिकारी उनके नाम हमको नहीं पता होते, तो हमको उनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड ही यूज़ करना पड़ते हैं, मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। आप जो भी मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का नाम लिखना है। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। और आपको नीचे लिखना है आपका विनम्र सेवक, और आपका नाम लिखना है, और फिर आपका मोहल्ले का नाम और सिटी का नाम या आपका एड्रेस। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र से पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। अगर आप बुक्स का बिज़नेस कर रहे हैं, पुस्तकों का बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास कोई बुक्स ख़त्म हो गई है, तो आप जिससे लेते हैं, जो पुस्तक विक्रेता है, आप जिससे कंसल्ट करते हैं, उसको आपको पत्र लिखना है कि मेरे पास बुक ख़त्म हो गई है तो आप पुस्तक भेजने की कृपा करें। तो वह पत्र इस तरह से, वो से व्यावसायिक पत्र कहेंगे, और वो पत्र इस तरीके से लिखा जाता है। ऊपर आपको डेट डालनी है, और डेट में आपको लिखना है सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानंद पुस्तकालय, उसकी पुस्तक का मतलब जो शॉप का नाम है वहाँ पर सुभाष रोड वर्ल्ड साड़ है ना, उसका नाम और उसकी पुस्तकालय का एड्रेस लिखना है। फिर महोदय, और फिर आपको ऐसा लिखना है मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। आपको उससे निवेदन करना है, और आपके पास जो बुक आपको चाहिए, जिस राइटर की चाहिए, और नंबर्स भी आ गए, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं कि ये वाली बुक, जैसे सपोज़
नन्हा कोश है ना, नन्हा कोश, और उसके राइटर कौन है, श्री रतिलाल नायक। तो आपको उसके सामने ही लिखना है। और अगर ये आपको 10 बुक चाहिए तो आप मेंशन करेंगे कि मुझे यह 10 बुक चाहिए, 5 बुक चाहिए, जो भी आगे वो भी मेंशन कर देंगे कि ये 10 बुक चाहिए, 16 चाहिए। इस तरह से आप एक लिस्ट रेडी करेंगे लेटर में। और लेटर में लिस्ट रेडी करने के बाद लास्ट लाइन में लिखेंगे, कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यूएबल पोस्ट से भेजें। भवदीय और फिर आपका नाम और आपका एड्रेस, शांति भवन MG रोड राजकोट, और आगे पिन कोड नंबर आपको लिखना कंपल्सरी है। ये तो हुए पत्र। आप इस तरह से पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट वी लर्न डायरी लेखन। डायरी कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी को हम क्या बोलते हैं, डायरी को हम दैनंदिनी मतलब रोज़, और दैनिकी, दैनिकी मतलब रोज़ की, हम मतलब रोज़ पर डे लिखी जाती है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। मतलब डायरी में हम क्या करते हैं, निजी जीवन मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ जो भी हुआ हो या कोई घटना घटी हो, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डायरी रोज़ लिखते हैं, उनका दिन कैसा गया, उन्होंने दिन भर में क्या क्या किया, यह सब अब प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखते हैं या रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को डायरी लिखने की हैबिट है, उसने डायरी लिखी है, तो अगर हम उसकी डायरी पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाती है। उसने क्या क्या लिखा, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, उसका क्या अनुभव रहा, उसने जो भी उस डायरी में लिखा है, हम वो डायरी पढ़ के हम उसके बारे में बता सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, उसके साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या होना चाहिए, यह सब अपनी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है ना। हम डायरी या तो रोज़ लिख सकते हैं, प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, या सप्ताह मतलब वीकली, पूरे वीक के में क्या क्या हुआ है पूरा वीक का हम एक बार में ही लिख सकते हैं। पाक्षिक या मासिक, पाक्षिक मतलब 15 दिनों में एक बार लिख सकते हैं, और मासिक मतलब महीने भर में क्या क्या हुआ है, और महीने भर का जो हमारा अनुभव है हम वो महीने भर का भी लिख सकते हैं। मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, मतलब डायरी क्रम से लिखी जा सकती है, क्रम में लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। ये मैंने आपको बताया ही कि किसी की डायरी पढ़कर हम उसके जीवन में घटित घटनाओं का और उसके अनुभवों का हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट है, डायरी लेखन के उदाहरण। आज फर्स्ट है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। जैसे आपने कोई नए स्कूल में एडमिशन लिया हो और आप स्कूल गए, आपका पहला दिन कैसा रहा, है ना। आप जब नए स्कूल में जाने वाले हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, आप क्या सोचते हो, मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या होगा, कैसा होगा स्कूल, फ्रेंड्स कैसे होंगे, है ना। और फिर उसके बाद जाते हो तो आपको क्या वहाँ पर मिलता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, आपको वहाँ के टीचर कैसे लगते हैं, फिर आपको कौन कौन आपको फ्रेंड मिलते हैं, किसने आपसे क्या बात की, पूरा दिन भर का आपका जो स्कूल में बिताया हुआ टाइम है, घर पर आकर आप जब सोचते हो तो आप उसको अपनी डायरी के रूप में लिख सकते हो, है ना। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक होते हैं डायरी के। या फिर स्कूल से किसी प्रवास में गए हो, घूमने गए हो पिकनिक पे, तो आपका पूरे दिन भर का क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप अपने डायरी के रूप में लिख सकते हो। फिर आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बोर्ड
एग्ज़ाम की सबको कितनी हवा रहती है, कितना डर रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है। बोर्ड एग्ज़ाम से सब लोग डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दी है, तो आपको क्या, बोर्ड एग्ज़ाम दे के आप आए हो, उसका आपका क्या अनुभव रहा है? आपको पहले उसके बारे में आप क्या सोचते थे, और जब आप एग्ज़ाम दे के आए तो आपकी क्या थिंकिंग रही, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वह भी आप डायरी के रूप में लिख सकते हो। डायरी के लिए बहुत सारे टॉपिक दिए गए होते हैं। आपको जो भी डायरी के रूप में टॉपिक दिया है, आप उस पर मन से लिख सकते हैं। फर्स्ट है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखिए। फिर वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। इसमें आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसके एक दिन पहले आपको क्या सोचते हो, आपको क्या अनुभव होता है, उसके बारे में लिखना है। और इसका दूसरा टॉपिक ये भी हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा देकर आप आए हो, तो उसका क्या आपको अनुभव हुआ है, वह अपनी डायरी में लिखो, है ना। फिर आप कई प्रवास में गए हो, उसके बारे में लिखो। कई सगे संबंधियों के साथ या फैमिली परिवार वालों के साथ में आप पिकनिक बनाने गए हो, उसका अनुभव लिखो। इस तरह से आप डायरी में अलग अलग टॉपिक पर लिख सकते हैं। अभ्यास, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र का प्रारूप आपको मैंने एक्सप्लेन ही किया है। आपको टॉपिक कुछ भी दिया हो, आपको पत्र लिखने के समय जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बस वो चीज़ें आप उसी क्रम में लिखिए, एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए, और फिर जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए शिष्ट भाषा का उपयोग करिए। और फिर जो आपका टॉपिक है वो उस रिलेटेड टॉपिक से आपको जो भी उसमें लिखना है, पत्र में लिखने के बाद लेफ़्ट साइड नीचे आपको उससे आप संबंध दिखाना है कि आप उसको क्या लगते हो रिश्ते में, वह संबंध दिखा के और आपको अपना नेम मेंशन करना है। फिर सोचिए और लिखिए, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। ये प्रशासकीय शब्द है, अधीक्षक, प्रभारी, आयकर, प्रशासन, इससे आपको वाक्य बनाने हैं। वो मैंने आपको बताए थे वाक्य, है ना। जैसे अधीक्षक से शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग में अधीक्षक रहे। फिर प्रभारी से आप वाक्य बना सकते हैं, उससे सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। फिर थर्ड है आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। और फोर्थ नंबर है प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। इस तरह के आप वाक्य मन से भी बना सकते हैं। फिर डायरी के रूप में लिखिए। डायरी भी मैंने आपको बताई है किस तरह से लिखी जाती है। तो ये टॉपिक है, किसी एक पूरे दिन का अपने का अनुभव का विवरण लिखना है। फिर वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव, है ना। वार्षिक उत्सव हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला है तो उसका अनुभव लिखना है। फिर अपने जीवन की का सुखद कोई अनुभव, आपके जीवन में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपको बहुत खुशी हुई हो, वो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी लाइफ में वो आपको बार बार याद आ जाता है, और आप जब भी उस अनुभव को फील करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, है ना, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए, ओके, कंप्लीट दिस रिवीजन। थैंक यू।